बड़े सौभाग्य की बात है आपके क्षेत्र में ये जो कथा हो रही है। हमारी आदरणीय माताजी श्रीमती बबली बहन जी के द्वारा ये कथा का आयोजन हुआ है और सोसाइटी में बड़े लोग आकर के इस कथा का लाभ ले रहे हैं। बड़ी अद्भुत कथा है। विष्णु पुराण सहज लोगों को जल्दी से प्राप्त होती नहीं है और उसमें भी पुरुषोत्तम माह है, अधिक माह का समय है। आप लोग, हम तो कह रहे हैं कि आप लोगों को बड़ा सौभाग्य है, सब लोग आ रहे हैं, सबको बहुत कथा प्रसाद प्राप्त हो रहा है। पुराण में इतने विस्तार से किसी भी भक्त की पात्रता का विस्तार नहीं है, लेकिन विष्णु पुराण में बड़े विस्तार से हर कथा है। ध्रुव चरित्र इतने विस्तार से अन्य जगह नहीं है जितना विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण की बहुत सी विशेषताएं हैं। जैसे विष्णु पुराण में एक एक पात्र की कथा बड़े विस्तार से है। एक दूसरी बात, विष्णु पुराण लगभग 23,000 श्लोक का पुराण है। भागवत जी 24,000 श्लोक का पुराण है, लेकिन 23,000 होते हुए भी इसकी बड़ी विचित्र महिमा यह है कि हर किसी पात्र के द्वारा विष्णु पुराण में इस भगवान की स्तुति गाई गई है और ये स्तुतियों का पुराण है विष्णु पुराण। तो उन संस्कृत के श्लोकों का प्रभाव है जो गायन के द्वारा अपने मन से वक्ता के द्वारा कहे जाते हैं। हिंदी की कथा आप भी स्वयं पढ़ सकते हैं, लेकिन उस पढ़ी हुई कथा को हिंदी में पढ़ने से कोई प्रभाव नहीं है। देवभाषा संस्कृत में जो श्लोक लिखे गए हैं उनका उच्चारण करना ही पाठ कहलाता है और वो साक्षात कथा तो चल ही रही है, वो एक किस्म से पाठ भी चल रहा है साथ में। महाराज जी, ये कितने दिन का कथावाचक है? ये जो कथा वक्तव्य विधान इसका है वो 9 दिवसीय है। समय के अभाव को देखते हुए कभी ये 7 दिन का कर लिया जाता है, लेकिन मुख्य विधान 9 दिवसीय ही विष्णु पुराण का है। विष्णु पुराण केवल एक कहानी नहीं है। विष्णु पुराण में बड़े गूढ़ रहस्य है। परमात्मा के द्वारा सृष्टि सृजन किस प्रकार से किया गया, पृथ्वी का भौगोलिक मापदंड क्या है, ये बड़े वैज्ञानिक स्तर का एक ग्रंथ है जिसमें विज्ञान भी है, इसमें मंत्र की शक्ति भी है, यंत्र तंत्र मंत्र, मानव का सृजन, सृष्टि का सृजन, माह का निर्माण, जलचर जीवों का निर्माण, थलचर जीवों का निर्माण, नभचर जीवों का निर्माण, सृष्टि का बड़े विस्तार से इसमें बड़े विस्तार से वैज्ञानिक कारण बताए गए हैं। उसको पढ़ने वाला ही व्यक्ति, जो आपके विज्ञान में रेवोल्यूशन का सिद्धांत बताया गया है, वो रेवोल्यूशन का सिद्धांत अगर प्राप्त होता है तो ऐसे पुराणों में, विष्णु पुराण में आपको बड़े स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है कि मनुष्य जीव का निर्माण जल से हुआ, मत्स्य रूप से हुआ, जल से वो फिर कश्यप रूप धारण करके थल तक आए, फिर वो वराह रूप धारण करके भूमिचर हुए, फिर नभचर गरुड़ पर विराजमान होकर के भगवान नभचर हुए। ये सब रेवोल्यूशन का सिद्धांत इसमें प्राप्त होता है और अन्य संप्रदाय के किसी भी ग्रंथ में इतने स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक कुछ बातें हमें दिखाई नहीं देती। उनको स्वागत करते हैं सब लोगों का। सबको आना चाहिए, ऐसे पुराणों की कथा को सुनना चाहिए। और आज तो बहुत आसान नहीं, लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन जब अवसर बने, आपके आसपास क्षेत्र में कोई ऐसा अनुष्ठान हो, तो आप लोगों को सबको ज़रूर जाना चाहिए और पुण्य के भागी भी बने, ज्ञान को भी कमाएं और आने वाली भावी पीढ़ी को भी अपने सनातन के प्रति जागरूक करें। विष्णु पुराण कथा जो है 9 दिन के लिए रखा गया है। तो विष्णु महापुराण जो कथा 9 दिन के रखा गया है, इसमें गंगोत्री से हम ब्राह्मण को बुलाए हैं। ये यहाँ पर का जो माहौल है, तो माहौल को देखने के लिए जन समुदाय जितने हैं, सबके उत्थान के लिए, सबकी भलाई के लिए एक कार्य किया जा रहा है, जिससे यहाँ की जनता में माहौल में कोई गड़बड़ी नहीं रहे, गंदगी न रहे, सब लोग उत्थान कर भगवान का कम भजन करें और भगवान के प्रति सबकी जागरूकता बढ़े। शुद्ध हो जा रहा है, इसमें हवन होगा, इससे शुद्ध होगा, वातावरण भी शुद्ध होगा, इसके अब माहौल भी बनेगा। सभी बच्चों में जो है धर्म की, अपने धर्म जो है, धर्म के सब कुछ जागरूक होंगे। 9वें दिन जो है, 9वें दिन है मंगलवार से बुधवार, 1 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक का है। 1 बजे के बाद जो है महाप्रसाद का प्रोग्राम किया गया है और लगभग 7-8 बजे तक चलेगा। एक कथा जो है यहाँ पर जितने भी पद्मावती बिहार या क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, ये सबके लिए आयोजित किया गया है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ सके आएँ। यहाँ का कथा का जो प्रोग्राम है शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक का है और इसके बाद 9वें दिन जो 9 तारीख को महाप्रसाद का वितरण किया गया। उस दिन कथा जो है अपना सुबह में हो जाएगा, करीब 1 बजे तक खत्म हो जाएगा। 1 बजे से महाप्रसाद का प्रोग्राम किया गया है और जितने अधिक से अधिक लोग आए हैं सबके लिए लाभ प्राप्त।